अब हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी फिक्स असेट्स की कीमत में कमी आती है पुराने हो जाने के कारण, टूट फूट के कारण, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिक्स असेट्स मतलब स्थायी संपत्ति, मतलब जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, जो आपने बिजनेस के लिए खरीदा है हमेशा के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? और उससे पहले एप्रिसिएशन का मतलब भी आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी असेट्स की कीमत बढ़ भी जाती है कम होने के बजाय, तो उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं। और हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनाते हैं कॉमर्स में, लेकिन एप्रिसिएशन मतलब कीमत बढ़ने का कोई अकाउंट नहीं बनाते। तो फिर उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की कीमत कम हो रही है, इसकी जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 30,000। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगा। प्लांट मतलब मशीन होता है, मशीनों के ग्रुप को प्लांट बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहे हैं, और हम एप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनाते नहीं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब हम इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। देखिए, जब किसी चीज़ की कीमतों में कमी आ रही थी तो अपन ने उसे क्रेडिट किया था। जैसे बिल्डिंग कम हो रही थी तो क्रेडिट हो रहा था, फर्नीचर कम हो रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, प्लांट कम हो रहा था तो क्रेडिट हो रहा था। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। अब हम आगे देखते हैं। लॉस कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से हमारे जो असेट्स है उसकी कीमतों में कमी आ जाती है। हो सकता है कि आग लग गई इसके कारण, जैसे लॉस बाय फायर गुड्स वर्थ ₹5,000, मतलब 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। तो क्या हुआ, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। यहाँ पर याद रखिए गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, परचेज लिखना है, क्योंकि गुड्स अकाउंट नहीं होता। गुड्स के 4 रूप होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो खरीदे हुए माल में से कम हुआ इसलिए लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। कैश यदि जल गया तो लॉस बाय फायर डेबिट टू कैश। लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी चला गया, माल चोरी चला गया, लॉस बाय थेफ्ट गुड्स वर्थ ₹6,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेज। और यदि कैश चोरी चला गया तो लॉस बाय, यहाँ लिखा है लॉस बाय थेफ्ट ₹10,000, और कुछ नहीं लिखा कि क्या है, मतलब कैश ही गया होगा, कैश ही चोरी चला गया होगा, तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर जैसा अपन ने पहले सीखा है कि इन सब का अपन टोटल लगा लेंगे, जैसा अपन करते थे हर क्वेश्चन में, ऐसे टोटल लगा देंगे दोनों तरफ का और अपना आंसर आ जाएगा।